नमस्कार। इस समय मेरे सामने है विशाखा पुरोहित। विशाखा पुरोहित क्या करती है, वो स्वयं अपना परिचय देगी। और आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं, वो विषय है कोविड। इस कोविड काल में हमें पैनिक नहीं, और भी बहुत सी बातें जो हम विशाखा पुरोहित से करने वाले हैं। तो सबसे पहले विशाखा जी, आपका स्वागत है और अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम विशाखा पुरोहित है और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में अभी इसी साल। कोविड को लेकर जो अभी सिचुएशन है, विशेष रूप से हमारे भारत में, ये जो माइंड सेट, जो एक दिमाग में एक नकारात्मकता के भाव जो आ गए हैं हमारे, उसको किस प्रकार से हम सकारात्मकता की ओर बढ़ा सकते हैं? आप साइंस स्टूडेंट भी है और आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि है, इस पर कुछ हमें जानकारी दें। एक्चुअली सिर्फ कोविड में ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जब हमारी लाइफ में होती है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट उसके लिए बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट आपका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप चलते जाएंगे। तो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है तो ये एक डिजीज है। डिजीज को अगर हम ब्रेक करके देखें तो ये बनता है डिस ईज। मतलब जब आप ईज में नहीं है, जब आप कंफर्ट में नहीं है, तो अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, फिजिकल बीमारी का एक इलाज ये हो सकता है कि बाहर की दुनिया में जैसे आपको डॉक्टर ने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो फिजिकल बीमारी का इलाज बाहर भी है, लेकिन जो मेंटल कंडीशन होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, उसका इलाज बाहर नहीं है। उसका इलाज हम सिर्फ अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है। तो अगर हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव किसी तरह से रख लें तो शायद हम इस बीमारी में फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली एक स्टेबल कंडीशन पे रह पाएंगे। इस कंडीशन में डर, एक भय होने लगा है हमें। अगर कोई पड़ोसी जा रहा है या हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं या ऑफिस में ऐसा कुछ कोविड हो रहा है, तो एक डर, तो ये जो डर है इससे कितना नुकसान होता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर, वो आप बताएगी? डर एक लेवल पे तो अच्छा है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो हम प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे हमारा, हम बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर वो डर हम पर हावी होने लग जाए तो वो डर हमारे लिए बुरा हो जाता है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो अगर हम एक लिमिट के अंदर डर रहे हैं कि हाँ, जहाँ पे हमको प्रिकॉशंस लेना है वहां हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब कुछ ध्यान से कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी कारण से वो डिजीज हमें हो सकती है, बिकॉज इट्स अ डिजीज, इट्स अ वायरल डिजीज, तो वायरस तो कहीं से भी जा सकता है। तो अगर वायरल डिजीज हमें हो भी जाती है उसके बाद भी, तो डर को ओवरकम करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर बनाए रखना होगा कि अगर हो भी गया तो आई विल डील विद इट। अपना अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये है। बिल्कुल। ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात जब चल रही है, आप माइंडसेट की बात कर रही है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग लाए कैसे? हमारा जो माइंड है वो जिस चीज के ऊपर फोकस करता है ना, वो चीज एक्सपैंड होने लग जाती है, वो चीज हमें ज्यादा दिखती है, वो चीज ज्यादा होती है हमारे लिए। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो अभी जैसे काफी लोग मैं देख रही हूँ कि गूगल कर रहे हैं और न्यूज पढ़ रहे हैं, डेथ रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज से अगर हम दूर रहें, हम अपने आप को नेगेटिव इंफॉर्मेशन से अगर दूर रखें, तो एक ये तरीका हो सकता है पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने का। कुछ अच्छी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को रीडिंग का शौक है तो वो रीडिंग कर सकता है, किसी को कुकिंग का शौक है तो वो घर पे, अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो आप घर पे कुकिंग कर सकते हैं या अपनी कोई भी पसंदीदा हॉबीज में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये दो चीजें कि एक तो न्यूज से दूर रहना, नेगेटिव न्यूज, और एक जो हॉबीज हमारी हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये दो चीजें करके शायद हम अपने माइंडसेट को वहां से डाइवर्ट कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हम टीवी या मीडिया या न्यूज़ चैनल है, इनसे थोड़ी दूरी बना लें। हाँ, थोड़ा दूर। पूरा तो ख़ैर हम नहीं कर पाएँगे उसको, लेकिन हाँ, जितना ज़रूरी है उतना ही देखें और नेगेटिव न्यूज़ को जितना हो सके हम अवॉइड करें। क्योंकि वैक्सीन ऐसा बोला जी, जाता है कि जो आहार होता है, वो अगर सही है, तो हमारा शरीर सही रहेगा। इसी तरह से मन का आहार है इन्फॉर्मेशन। मतलब हम जो अपनी आँखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, ये सब हमारे मन में जा रहा है। ये हमारे मन का आहार है। तो अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे, हम आँखों से जो देख रहे हैं, वो सही देखें, सही चीज़ को सुनें, तो उससे हमारा माइंडसेट सही रहेगा। अगर हम बार-बार गलत चीज़ें सुनेंगे, गलत न्यूज़ सुनेंगे, नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे, तो हमारा माइंडसेट नेगेटिवली वायर्ड हो जाएगा। वही वाली बात होगी, खान-पान जो है आपका हुँ, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। हाँ, तो अब जब इस स्थिति ये दौर चल रहा है, अभी सरकार ने हमारे अबोव 18 को वैक्सीनेशन वाला मामला शुरू कर दिया है। कई युवाओं को वैक्सीन नहीं लगे हैं, दिन भर वो मोबाइल पर लगे रहते हैं। शायद आपके वैक्सीन हो गया पहला डोज़? नहीं, हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ अभी तक। तो इस स्थिति में कई बार ऐसा है कि अगर किसी का ये हो जाता है, तो ऐसा लगता है उसकी लॉटरी लग हाँ, दिन भर ऐसा बैठना पड़ता था। ऐसी स्थिति में हम जब कभी ऐसा होता है कि हमारा स्लॉट में नंबर नहीं आए, तो हुँ। युवाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस पैंडेमिक काल में? बेसिकली यही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो हमें नंबर की परवाह होगी कि हमारा नंबर अब तक नहीं आया। है, कुछ प्रॉब्लम शायद हो रही है साइट्स के अंदर ईज़िली स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आपके मन में वो डर नहीं होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगानी है। धीरे-धीरे ज हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, कभी न कभी नंबर आएगा आपका। तो वैक्सीन तो कुछ नहीं, वैक्सीन तो लग जाएगी। उसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए होता है और थोड़ा ट्राई भी करते रहना पड़ता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा खान-पान खाएँ, अच्छा देखें, अच्छा सुनें हाँ, और इतना भी डर इतना भी ना डरें कि हमारा मन डरने लग जाए और हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लग जाए। बात हाँ। करके आपसे बहुत अच्छा लगा और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मुझे भी हर बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हर बार अलग-अलग टॉपिक्स पे आप अ, मुझे बात करने के लिए बुलाते हैं, कभी आध्यात्मिकता पर, कभी जैसे इस बार कोविड है। तो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू ऑलवेज़। थैंक यू। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।